तो फिलहाल मार्वल के 3 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाइमलाइट में हैं, जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे, फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लेकिन इन सब के अलावा भी मार्वल बैकएंड में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है जिसकी अनाउंसमेंट वो लेट करता है, या फिर उनके नाम्स आसपास इंटरनेट पे घूमते हैं लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। उन्हीं में से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं और उन पे अपडेट जानेंगे कि आखिरकार इनमें चल क्या रहा है। क्योंकि हम लोग बात करें इन 3 मूवीज़ की तो आने वाले 2 साल के अंदर ये तीनों मूवी आके चली भी जाएंगी, लेकिन मार्वल उसके बाद कैसे अपने आप को कवर अप करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मार्वल के पास और कौन से प्रोजेक्ट है जिससे वो ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज करने की कोशिश करेगा और साथ ही में हाइप बनाए रखेगा। क्योंकि अगर सिर्फ एवेंजर्स और स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी पर डिपेंड करेंगे तो आखिरकार ये स्टूडियोज़ कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्वल के एक पहले प्रोजेक्ट से, जिसका इंतज़ार शायद ऑडियंस एक डिकेड से कर रही है लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिला, वर्ल्ड वॉर हल्क। अब यहाँ पे फैंटास्टिक फोर जब हम लोग को आई थी, देखने को मिली है, तो एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में बनी थी। उसी तरह वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन भी किसी दूसरे यूनिवर्स में बननी चाहिए, ऐसा बहुत लोग को लगता है। क्योंकि हम लोग बात करें हल्क के कैरेक्टर की, जो कि अभी करेंटली एमसीयू में बिलोंग करता है, तो वो फिलहाल प्रोफेसर हल्क बना हुआ है। ब्रांड न्यू डे में कौन सा हल्क आएगा, इनक्रेडिबल प्रोफेसर, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। तो आखिरकार मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी को कैसे दिखा सकता है, इस पे अभी डिबेट चल रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फैंटास्टिक फोर एकदम एक सेपरेट यूनिवर्स में बनाई गई थी, उसी तरह मार्वल हल्क की भी प्लानिंग कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को अगर वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी देखने को मिलती है, जो कि डेफिनेटली शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी, तो हम लोग को एक अलग यूनिवर्स में हल्क दिखाया जाएगा। और टेक्निकली देखा जाए ये प्लान मार्वल का काफ़ी सही साबित हो सकता है, क्योंकि हम लोग बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो इससे ऑडियंस को डाउट नहीं होगा और उनको एक हल्क का अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वेरिएंट्स की बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ हल्क होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर एक ऑल्टरनेट रियलिटी में हल्क की मूवी बन रही है तो क्या मार्क रफेलो को ही कास्ट किया जाएगा या फिर मार्वल कोई और एक्टर को लाएगा। क्योंकि रिसेंटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कहा जा रहा है कि हम लोग को मल्टीपल वर्जन के हल्क देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग एरिक बैना, एडवर्ड नॉर्टन, उसके साथ ही अपना मार्क रफेलो का हल्क तो होगा। लेकिन किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में अगर वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी बनती है तो ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन है, जहाँ पे हल्क की वाइब भी ख़त्म हो जाती है, उसका प्लैनेट सकार डिस्ट्रॉय हो जाता है जहाँ पे पहले रहता था, उसके बाद वो अर्थ पे आता है लोगों से रिवेंज लेने के लिए। तो इस टाइप की स्टोरी के लिए हो सकता है मार्वल कुछ नए चीज़ों को कास्ट करे, लेकिन अगर मार्वल सेफ प्ले करना चाहता है तो मार्क रफेलो को भी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि ऑडियंस इन्हें काफ़ी लंबे अरसे से जानती हैं और डेफिनेटली इनके वर्जन के हल्क को किसी दूसरी दुनिया में जस्टिस मिल जाएगा, वो रेज मिल जाएगा। वही हम लोग बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की तो वो है मेफेस्टो का। आप लोग ने इसे देखा होगा आयरन हार्ट के टीवी शो में, जहाँ पे ये डोरमामू का काफ़ी बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहा था। लेकिन इसकी कहानी क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, ये किससे डील किया है, क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में अभी भी बहुत सी ऑडियंस नहीं जानती है। अब इस कैरेक्टर की थोड़ी डिटेल में बात करें तो एमसीयू में इसकी हाइप बनी थी वांडा विजन टीवी शो से, जहाँ पे लोगों को लगता था जो एगाथा हार्कनेस है वो मेफेस्टो के लिए काम करती है, डार्क होल्ड मेफेस्टो से कनेक्टेड है। और इतने टाइम बाद मेफेस्टो आया फाइनली एक आयरन हार्ट की टीवी शो में, जो कि लोगों की सोल के साथ उनके सपने पूरे करता है। लेकिन ये किस लेवल का पावरफुल एंटिटी है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इसके बाद एक चीज़ तो कंफर्म है कि मेफेस्टो की कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। सीक्रेट वॉर्स के बाद इसका आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि मार्वल एक तरीके से डार्क ऑरा में बढ़ रहा है, जहाँ पे हम लोग को ऐसी एंटिटीज़ देखने को मिलेगी जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रही है, लेकिन अब वो फाइनली लाइमलाइट में आ रही है। क्योंकि अभी खास अपडेट ये बताया तो मेफेस्टो जिन लोगों के साथ डील कर चुका है उन लोगों के साथ बाद में उसकी सोल के साथ कैसा बर्ताव करता है ये सब नहीं बताया गया। मेफेस्टो कैसे अर्थ पर, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी पावर्स किस लेवल तक है, ये कौन से सुपर हीरो से भिड़ेगा, ये सब जानने के लिए इसका एक टीवी शो तो ज़रूर आना चाहिए। और मार्वल ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मार्वल ने एक टीवी शो की प्लानिंग तो ज़रूर करके रखी होगी और इसकी अनाउंसमेंट हम लोग को जल्दी मिलने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग बात करें सरप्राइज एलिमेंट की तो जब एगाथा ऑल अलोंग भी आ सकता है, जहाँ पे और भी साइड कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद उनके थ्रू और मेजर कैरेक्टर्स आते हैं जैसे कि डेथ और विकन, तो मेफेस्टो का टीवी शो क्यों नहीं आ सकता। तो अगर मार्वल इसकी भी अनाउंसमेंट करता है तो डेफिनेटली बहुत सी ऑडियंस हैरान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ
मेफिस्टो के आने से खुश तो ज़रूर हो जाएगी और फाइल इसके बारे में और जानना चाहेगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो उसे तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस की सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से, जो कि इस प्रोजेक्ट की लिटरली धजिया उड़ा दिया था, जो कि है कैंग। क्योंकि कहा जाता है कि मून नाइट सीजन 2 में कैंग का एक वेरिएंट को कंसिडर किया जा रहा है जिसकी स्टोरी इजिप्ट से ही कनेक्टेड है और इजिप्शियन गॉड से। लेकिन जब यहाँ पे मार्वल ने कैंग को रिमूव किया, यानी कि जोनाथन मेजर्स को, तो उसके साथ बाकी सारे वेरिएंट्स भी चुटकी में चले गए थे, जिस वजह से यहाँ पे मार्वल को मून नाइट को हॉल्ट करना पड़ा और सोचना पड़ा कि अब मून नाइट की कहानी को कैसे दिखाया जाए ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए। तो इसलिए मून नाइट फिलहाल होल्ड पे है और ऑस्कर आइजैक एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे मार्वल यूनिवर्स में 3 टाइप के रोल प्ले कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में अपोकलिप्स का रोल प्ले किया है। उसके बाद हम लोग ने उन्हें देखा है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में, जहाँ पे वो स्पाइडरमैन 2099 का रोल प्ले किए। उसके बाद अब मून नाइट, और कहा जा रहा है कि हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये तीनों वेरिएंट लाइव एक्शन वर्जन में देखने को मिलेंगे और एक साथ कम्युनिकेट भी मे भी कर सकते हैं। लेकिन मून नाइट की हाइप को मार्वल को दोबारा बनाना पड़ेगा और मे भी डेफिनेटली डूम्सडे के बाद ही पॉसिबल है ये, और सीक्रेट वॉर से पहले, कि हम लोग को मून नाइट का सीजन 2 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग को इसकी जो तीसरी पर्सनालिटी है वो भी देखने को मिलेगी। क्योंकि कोशू ने उसके साथ कोई नई डील साइन कर ली है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। उसके बाद के प्रोजेक्ट की बात करें तो मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा है कि वो इतनी जल्दी एमसी को छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो डेफिनेटली थॉर 5 के चांसेस बन जाते हैं। और यही एक ऐसा एवेंजर्स है जिसकी इतनी सारी पार्ट्स की मूवी आ रही है और ये भी अभी तक एक तरीके से पीक पोटेंशियल पे नहीं गया है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो मार्वल काफ़ी संभल के थॉर के कैरेक्टर को ले जाता है। अगर थॉर की फुल पोटेंशियल दिखा दिया जाए तो आगे के एवेंजर्स मूवी में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि थॉर कहाँ तक जा सकता है। इसलिए मार्वल उसकी ही मूवी में उसे उतना अच्छा नहीं दिखा पा रहा अभी भी जितना ऑडियंस देखना चाहती है। क्योंकि रूइन किंग थॉर की जो कहानी है वो ऑडियंस सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ी है और वो कहानी इतनी ज़्यादा बेहतरीन ऑडियंस को लगी थी कि वो उसी कहानी का वेट थॉर 4 में कर रही थी। लेकिन उसके साथ यहाँ पे मार्वल ने जेन फॉस्टर को लाके उसे ज़्यादा लाइमलाइट में रखा, जिसकी वजह से ऑडियंस को मूवी थोड़ी सी एवरेज दिखाई दी। बट अब जबकि थॉर 4 चली गई है और मार्वल समझ गया कि ऑडियंस को कैसे वर्जन का थॉर चाहिए जो कि थोड़ा सीरियस हो, फनी से ज़्यादा, तो मार्वल अब यहाँ पे थॉर 5 पे उसी तरीके से काम करने वाला है। टाइम ट्रेवल मल्टीवर्स वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मूवी है ये अगर बनती है तो सारे रिकॉर्ड्स तभी ब्रेक करेगी जब हम लोग को एक से ज़्यादा के वर्जन के थॉर देखने को मिले, प्लस अपना जो थॉर है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाए, जिसकी वजह से ऑडियंस को अपने थॉर को देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लस ऑडियंस को वो मिल जाएगा जो कि वो देखना चाहती है, यानी कि वही रॉ थॉर जो कि हम लोग को इन्फिनिटी वॉर के समय देखने को मिला था।